मुसाबनी प्रखंड के पूर्णा पानी में ओसाज एनजीओ के सदस्य एवं पदाधिकारियों ने सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित महिलाओं एवं पुरुषों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुमित कुमार उपस्थित थे। अपने वक्तव्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाने के कारणों को बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व में शांति के लिए भी युद्ध नहीं शांति चाहिए कहकर अपने वक्तव्य को समाप्त किए। कार्यक्रम का संचालन ओसाज एनजीओ के मुख्य वक्ता लक्ष्मी सोरेन के द्वारा महिलाओं को अपने हक के लिए विस्तृत जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं, तो जो कामगार महिलाएं थी उनके लिए भी कोई समय का कोई प्रावधान नहीं था। कोई 8 घंटा जैसे अभी हम लोग काम करते हैं, पहले ऐसा नहीं था। कोई 10 घंटा तो 12 घंटा इस तरह काम होता था। तो और जैसे उन लोगों में पुरुष को जो पैसे मिलते थे मंथली, वो स्त्रियों में नहीं था। वो चाहे बराबर वैसा ही काम करे या फिर अधिक काम करे, लेकिन महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, पुरुषों को अधिक। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमारे जो एक महिला थी क्लारा जेटकिन, उसने क्या किया कि कम से कम 12 देशों के लोगों को जमा करके उसने एक क्या बोले रैली निकाली, और उसमें उसने सबको ये भी बताया कि महिलाओं के अधिकार के बारे में, क्योंकि हम लोग उतना ही काम करते हैं जितना पुरुष काम करते हैं, तो फिर हमारे वेतन कम क्यों उनसे। और हम जो काम करते हैं तो उसमें 8 घंटे होने चाहिए। जैसे हम लोग सुबह कोई 6 से काम किया तो शाम 6 बजे तक, इस तरह नहीं। या फिर उनसे अगर 8 घंटे से ज़्यादा वो काम करते हैं तो उसके लिए उनको अलग से वेतन मिले। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे महिलाएं पहले बाहर जाकर पढ़ नहीं सकती थी, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, क्योंकि सबकी ये धारणा थी कि हमें जो है बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वही हमको जो है बुढ़ापे तक सहारा देंगे। लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है। उन्हीं की वजह से ये सब का जो आगे जो बात बढ़ाई, आगे बात आई, तो सिर्फ एक महिला की वजह से हम लोग उसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हमें 8 मार्च को हम लोग ये मनाते हैं, ताकि महिलाओं को एक सम्मान मिल सके, उनका अधिकार मिल सके। तो ये हम लोग सिर्फ 8 मार्च को ही नहीं रखेंगे, हम लोग हर दिन खुद को सम्मान का किसी के लिए हम लोग प्रतीक्षा नहीं करेंगे, खुद में ये महसूस करें। हम लोग आगे अपने बच्चों को, जैसे बेटों को पढ़ाते हैं वैसे ही अपने बेटियों को भी पढ़ाएं। तो हमको सही मान्यता में हम लोग जो है 8 मार्च मनाने के काबिल हैं। और अगर हम मान लीजिए आज 8 मार्च मना लिए, महिला दिवस मना लिए, और घर में जाके फिर वही बेटों को स्कूल भेजें और बेटियों को नहीं, तो ये चीज़ हम नहीं रखेंगे। जिस तरह बेटों को पढ़ाते हैं उस तरह अपनी बेटियों को भी शिक्षित करें, क्योंकि आज कहीं भी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। आप सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर हमारे हवाई जहाज़ तक चलाते हैं, तो इसीलिए बेटियां किसी भी मामले में कम नहीं हैं। तो हम लोग बेटियों को भी उसी तरह पढ़ाएंगे। और महिला सशक्तिकरण, तो ये सशक्त महिला तो सशक्त जितना है उतना हमको नहीं लगता कि पुरुष सशक्त है। पुरुष 8 घंटा अपना ड्यूटी करके आए तो घर में अपना जो है ऊपर से कुछ भी सेवा अपना करवा लेते हैं, लेकिन महिला नहीं। महिला अगर ड्यूटी करती है। 8 मार्च का जो ऐतिहासिक जो दिन है, तो इसका पीछे का जो कारण है वो है कि दुनिया में जो विशेषकर यूरोप का देश में जो सूताकल के मजदूर, महिला मजदूर थी, वो कार्य क्षेत्रों की जो असुरक्षित हाल है, जो अधिक समय काम करना पड़ता था, 8 घंटा से अधिक काम करना, 12 घंटा 14 घंटा काम करना पड़ता था, कार्य क्षेत्र भी असुरक्षित था, उसका मताधिकार का अधिकार नहीं था। इन सारे विषय के लिए वो आंदोलित रहे। तो वो क्लारा जेटकिन जो है, जो सारे देश के लोगों को ये आंदोलन को एक सूत्र में गाथा, उसको उस एक सम्मेलन में घोषणा किया कि सारे विश्व में 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। और हमारे जो सिलिकोसिस पीड़ित परिवार एवं उसके जो महिला सदस्य ये दिन इसलिए मना रहे हैं कि सिलिकोसिस पीड़ित भी और जो जहाँ 10-12 घंटा काम करते थे, जहाँ कानून है 8 घंटा काम करना, ये इनको 10-12 घंटा काम कराया जाता था। कार्य क्षेत्र भी असुरक्षित रहा है, और ये जो सिलिकोसिस पे जो लोग मर गए उसके लिए महिलाएं ज़्यादा प्रभावित है। तो ये एक संबंध बनता है। हाँ, वो जो यूरोप के देश के जो महिला है, जो 8 मार्च के लिए इतिहास रचा है, झारखंड की जो महिला है या बंगाल के जो महिला है, जो असुरक्षित कार्य क्षेत्र में काम करने के कारण वो स्वयं मरी है। बहुत सा महिला सिलिकोसिस पे मरी है, उसके पति भी मर गए, जिसके चलते घर का हाल बहुत बेहाल है।
तो आज हम लोग को ये अभियान को, सिलिकोसिस अभियान को और आगे ले जाना है। ठीक है, ये एक मकसद है। दूसरा और एक मकसद था लोगों को जागरूक करना कि आज जो विश्व में जो युद्ध चल रहा है, जो रूस में और यूक्रेन जो हमला है, इसका भी हम लोग निंदा भर्त्सना करते हैं, क्योंकि युद्ध से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त है वो महिला और बच्चे ही होता है। तो ये हम लोग का इस मकसद से ही ये आज का दिन हम लोग मनाने का निर्णय लिया। जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग, क्या बात कही है। शेर शक्तिशाली। कल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। माइंड ब्लोइंग, क्या बात कही है। शेर शक्तिशाली। कायदे से शेर को आराम करना चाहिए। राजा है भाई जंगल का।